दिन 16 जून साल 2013। एक तरफ केदारनाथ में बहुत से भक्त उमड़े थे, पूजा पाठ चल रहा था। दूसरी तरफ श्रीनगर गढ़वाल में मां धारी देवी को हटाए जाने की बात चल रही थी। प्रणाम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मिस्टर विनू। पूरे उत्तराखंड में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक तरफ श्रीनगर में बन रहे डैम की वजह से मां धारी देवी का मंदिर हटाया जाना था, जिसकी वजह से ये सब बातें चल रही थी। मगर हुआ यूं कि 16 जून 2013 में मां धारी देवी का मंदिर हटाने की सबने हामी भर ली। जैसे ही मंदिर हटाए जाने लगा तो उसके कुछ ही घंटे बाद केदारनाथ में बहुत तेज बारिश हुई और बारिश के साथ साथ एक बहुत बड़ा पानी का सैलाब आया, जिसकी वजह से पूरे केदारनाथ में आपदा आ गई, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को समझ में आ गया कि ये धारी देवी का रौद्र रूप था, लोग समझ चुके थे। मां धारी देवी एक मंदिर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में चारों धाम की रक्षा करने वाली देवी है। मां धारी देवी का मंदिर हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में अलकनंदा नदी के तट पर बना हुआ है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में बना मां धारी देवी का मंदिर चमत्कारों से काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करें मंदिर की स्थापना की तो मंदिर पहले बहती हुई अलकनंदा नदी के तट पर था, मगर जो अभी फिलहाल में मंदिर नदी के बीचों बीच बना हुआ है। मां धारी देवी का ये मंदिर धारी गांव के सामने स्थापित है, जो कलेसौड़ नामक जगह पर है, जो श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि मां धारी देवी की प्रतिमा अपने कई रूप बदलती है, जिसमें सुबह एक छोटी कन्या का रूप लेती है और दिन होने तक एक बड़ी कन्या का रूप और शाम होने तक एक वृद्ध अवस्था में भक्तों को दर्शन देती है। इस बात की पुष्टि वहाँ के पुजारी भी स्पष्ट करते हैं। एक कहानी के हिसाब से मां धारी देवी के 7 भाई थे और उन 7 भाइयों की मां धारी देवी इकलौती बहन थी। अचानक उनके माँ बाप का जल्दी से देहांत होने के बाद मां धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों ने किया। कुछ समय बाद मां धारी देवी के 5 भाई किसी वजह से गुजर गए। जो बचे हुए 2 भाई उनको मां धारी देवी को अशुभ मानने लगे, जिसकी वजह से मां धारी देवी को उन्होंने मारकर अलकनंदा में फेंक दिया था। मां धारी देवी का कटा हुआ सर अलकनंदा में बहते हुए धारी गांव के पास आके रुक गया। एक व्यक्ति की उस कटे हुए सर पर नजर पड़ती है और उसे बाहर निकालते हैं। जब उन्होंने देखा तो ये कटा हुआ सर है तो डर गए, मगर धारी देवी ने उन्हें पूरी बात बताई और जिस पत्थर पे मां धारी देवी का कटा हुआ सर रखा गया था, मां धारी देवी उसी पत्थर में समा गई। तो उसी पत्थर से बाद में मां धारी देवी की प्रतिमा बनाई गई और उन्हें स्थान दिया गया। साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि मां धारी देवी की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई। एक लड़के के सपने में मां धारी देवी आई और जहाँ पे उनका पहला स्थान था, मां धारी देवी को वहाँ पर फिर से विराजित किया गया। पौराणिक मान्यताओं की माने तो मां धारी देवी का ये स्थान द्वापर युग से था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी यहाँ पे पूजा करवाई थी। 16 जून 2013 से लेकर 28 जनवरी 2023 तक मां धारी देवी की प्रतिमा को हटाकर उसी चट्टान पे रखा गया जहाँ पे पहले उनका स्थान था, और 28 जनवरी 2023 में नया मंदिर बनवाकर मां को फिर से विराजित किया गया। जो नया वाला मंदिर बनकर मां धारी देवी का पानी के बीचों बीच एकदम ऊपर बना हुआ है। मंदिर के अंदर मां धारी देवी की प्रतिमा के साथ साथ महादेव जी के शिवलिंग और नंदी की भी प्रतिमा विराजित है। मान्यता है कि जो भी मां धारी देवी के दर्शन सच्चे मन से करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और चारों धाम की यात्रा करने वाले यात्री भी यहां से मां धारी देवी के दर्शन करके उनकी भी चारों धाम की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। मां धारी देवी आपकी मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय धारी देवी जरूर लिखें।